you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाने लई, खाली दिल नू मैं हाले आया, खाली दिल नू मैं हाले आया, पाक रूह दी भरपूरी पाने लई, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। खूने अपने नाल तो देना, प्यारे यीशु तू, मैनू पवित्र करने वाला, मेरा मालिक तू, खूने अपने नाल तो देना, प्यारे यीशु तू, मैनू पवित्र करने वाला, मेरा मालिक तू, तू है मेहरबान, हालेलुया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। खोलदा बूहा दिल दा, मेरे दिल विच आ, तू है चानण इस दुनिया दा, दिल विच चानण ला, खोलदा बूहा दिल दा, मेरे दिल विच आ, तू है चानण इस दुनिया दा, दिल विच चानण ला, बच जा
हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु यीशु तू ऐसी जगह तू पवित्र करो पवित्र करो पवित्र 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 पिता इस घर को तेरी शीश तेरी बरकत बढ़ा। प्रभु जी तू हमें सही सलामती यहाँ प्यार करने वाला खुदा है, तेरा धन्यवाद करते यीशु हैं। राजा तेरा धन्यवाद खास करके पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज तेरे लोगों के लिए जो तेरे लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो अपने हाथों में लीजिए, अपनी आशीष बरकत दीजिए। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। आओ पिता सारे लोग जितने भी लोग हैं पिता उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, जितने हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। मैं ऋषिकेश की सिस्टर को तेरे सामने लाता हूँ। तेरा परमेश्वर हम जानते कि तू जीवित परमेश्वर है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू राजा का राजा है, हम जानते हैं कि प्रभु जी तू ग्रेट हीलर है, तू शिफा देने वाला खुदा है। ओ पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू आदमी नहीं जो कहे और उसको पूरा न कर पाए, बल्कि पिता परमेश्वर तू खुदा है और तू जो कहता है उसको पूरा करता है। प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि अगर कोई बीमार है, परेशान है, कुछ चिंता में है, वो दुआ करे और चर्च के बुजुर्गों को सदा भेजे, चर्च के बुजुर्ग उसके लिए दुआ करें तो जो रोगी है वो ठीक हो जाएगा, जो भी उसके गुनाह है उस गुनाह माफ किए जाएंगे। पिता परमेश्वर ऋषिकेश ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना के लिए कहा है। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि अब जो तेरा वचन था, तेरा हुक्म था, भाई ने पूरा किया है। अब प्रभु जी तू अपना वचन जो है अपने भाई की बहन के जिन के बीच में पूरा कर। और इसकी बहन को तो छू ले यीशु राजा, इसकी बॉडी को तो छू ले यीशु राजा, जो भी प्रॉब्लम है यीशु राजा तू जानता है, उसको कंप्लीट और पर शिफा दीजिए। इसी ही रीति से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ बाकी उसके पूरे परिवार के लिए, और पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको तो अपने हाथों में ले अपनी आशीष बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी ताकत इनके आसपास न रह पाए। प्रभु जी मैं अपने प्रार्थना करता हूँ कि तो हमारे ऊपर अनुग्रह कर। आइए हम लगातार लगातार प्रार्थना रहिएगा, परमेश्वर की आराधना करते रहिएगा, अपने हाथों को उठाए, अपने आवाजों को बुलंद करें ताकि हम उसकी आराधना करते रहे। प्रवीण के साथ लगातार प्रार्थना में रहिएगा। आत्मा हमारे ऊपर नाज़िल हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए, तूने अपने पास बुला लिया। तेरा कितना बड़ा प्यार मोहब्बत फजल अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम आज का दिन देखने के चाहवान हो सके। ओ प्रभु जी एक एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, एक एक कदम के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, एक एक पल के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मौजूद है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ओ प्रभु जी तू अपने दास को बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल कर, पाँव से लेकर सर तक दुगना मसा दे, जो कि इनको वचन दिया है। आज का वचन ताई हुई भट्टी के समान हो, ओ हमारे राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो। प्रभु जी आज का वचन आग का शूले बन के निकले। एक एक मेरे बहन भाई को आज का वचन सुनने के लिए तैयार करो। ओ पिता परमेश्वर जिन्होंने अभी तक तुझे उद्धार करता करके नहीं माना, आज का वचन सुन के वो अपनी जिंदगियां तुझे दे दे। पिता परमेश्वर ओ तुझे उद्धार करता करके मान ले। प्रभु जी ओ यीशु राजा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तूने हमें इसलिए जिंदों की जमीन ऊपर रखा कि हम तेरी उपासना तेरी आराधना कर सके। ओ पिता जितने लोग मेरे बहन भाई बाद में वाच करेंगे प्रभु जी उनको भी 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल देना। उनके बहन भाइयों के ऊपर बच्चों के ऊपर तेरा शीश वाला हाथ बरकत वाला हाथ हो। ओ प्रभु जी मैं खास करके पूरे वर्ल्ड में
जितने तेरे दास और दासियां तेरे मसीह लोग पाए जाते हैं, तेरे नाम की खातिर सताए जा रहे, तेरे नाम की खातिर मारे जा रहे, तेरे नाम की खातिर जिंदा जलाए जा रहे, तेरे नाम की खातिर तेरे दास और दासियां बेइज्जत हो रहे हैं प्रभु, उनको आजाद करो ताकि आजादी के साथ तेरा वचन लोगों के तक पहुंचाया जा सके। मैं पिता मणिपुर के लिए दुआ करती हूँ, उस देश पिता परमेश्वर, उस पिता परिवार देश मणिपुर के ऊपर पिता तेरा शीश तेरी बरकत वाला हाथ हो प्रभु जी। मसीह लोगों के ऊपर सताव आ रहा वहां पे, और प्रभु जी उन लोगों को शांत करो ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवनों को भी बदल दो, ताकि वो अपने जीवन तुझे दे और अपने गुनाहों का पश्चाताप करे प्रभु, उनको पश्चाताप वाला जीवन दो प्रभु जी। मैं देश इस्राएल के लिए दुआ करती, वो भी दुश्मनों के साथ घिरा हुआ देश है, उस देश के ऊपर तेरे स्वर्गदूतों की आग की वार हो, कोई वैरी स्थान की चलाकी उस देश के ऊपर कार्य न कर पाए प्रभु जी। अगर कोई सोच रहा विचार रहा है, उसकी सोचे तेरे खून के द्वारा भस्म हो जाए, तेरा जिलाल वहां पे नजर आए, तुम चलते फिरते नजर आओ प्रभु जी। फिर मैं दोबारा मिन्नत करती हूँ प्रभु जी, आज का वचन गीतों के द्वारा, वचन सुनने सुनाने के द्वारा प्रभु जी तेरे घर में कबूल फरमाए प्रभु जी। तू अपने दास को दुगना मसा दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तू अपने दास की होंठों का जिमा ले प्रभु जी, ताकि कोई भी जायज शब्द ना निकले इनके मुंह से जो कि तेरे वचन पिता तेरे मन को ठेस लगे प्रभु जी। इनका वचन मुंह से, इनका मुंह वचनों से भर दो प्रभु जी, ताकि प्रभु जी और जो भी वचन है पिता परमेश्वर तेरी ओर से हो, इनकी ओर से ना हो प्रभु जी। जो मैंने मांगा दिया दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अब्दी हैं और वो अपने लोगों को आराधना के लिए इकट्ठा करता है। हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंत का धन्यवाद हो कि वो भला है, उसकी रहमतें अब्दी हैं। तो आइए हम अपने वचनों की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन हमें जो मिलेगा वो मिलेगा बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 2। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना 3 और उसकी 2 आयतें। मुझे प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिसको मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों से उन्नति करे और भला चंगा रहे। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम अपने आराधना की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन जो पढ़ा गया है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। इसमें जाने से पहले मैं आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहते हुए एक बार फिर हम आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। द प्रोग्राम इज द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में हर सैटरडे को हम लेकर आते हैं। खुदावंद इस प्रोग्राम के द्वारा आपको बहुत तायत की बरकत दे रहा है, इसलिए हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत हम पेश करते हैं, पिछले हफ्ते में हमने पिछले जो दूसरा जॉन था उसकी स्टडी की थी, उसको कंप्लीट किया था और आज हम तीसरे जॉन को शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको मैं खत्म जल्दी करूंगा, पर फिर भी इसके 2 या 3 जो हिस्से हैं उसको मैं करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाला है इसमें। मैं नहीं चाहता हूं कि हम कुछ भी इसमें मिस करें। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। पहली 2 आयतों में एक रिश्ते को हम देखते हैं, जहाँ जो जॉन है, जॉन एक अपने रिश्ते को दिखाने की कोशिश कर रहा है। उस रिश्ते को हम देखेंगे, वो रिश्ता कौन सा है। रिश्ते कई प्रकार के होते हैं और सभी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं किसी भी रिश्ते को ये नहीं कहूंगा कि ये कम है या दूसरा ज्यादा है। एवरी रिलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, माता पिता का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, नानी नाने का, मासी मौसा का, बुआ फुफड़ का, या
दोस्त का, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, टीचर स्टूडेंट का, ये सभी एक राइटर का और ऑडियंस का जो रिश्ता है, ये सब रिश्ते एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। और आज एक हम ऐसे रिश्ते को देखेंगे जो कि आप भी दंग रह जाएंगे कि ये भी एक रिश्ता होता है, जहाँ ये भी एक इसमें इस रीति से भी हम परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं। वो क्या है कि एक राइटर और रीडर का रिश्ता। राइटर जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ एक रिश्ते को बांधता है। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ और जब मैं लिखता हूँ कुछ तो मुझे पता है कि मैंने किस ऑडियंस को हिट करना है, और उसी ऑडियंस की मैं जरूरत को देखता हूँ, उसी ऑडियंस की मैं मुसीबतों को देखता हूँ, और उसी ऑडियंस के सब कुछ देखकर मैं उसको लिखता हूँ, ताकि वो जो ऑडियंस है वो अपने साथ रिलेट कर सके। तो इसी रीति से जो आज का जो रिश्ता है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। वो रिश्ता है एक राइटर और एक रीडर का, लिखने वाला और पढ़ने वाला, जहाँ जिसको हम कहते हैं कि प्राप्त करने वाला। जो लिखता है वो तो भेज देता है। जहां जॉन कहता है बुजुर्ग प्रिय गाउस को, जिसमें सच में वो प्यार करता है। एक भाई है वहां जिसको वो लिख रहा है, और वो भाई कौन है? उसका नाम है गाउस, और उसको अपना बिलवर्ड करके वो दर्शाता है और कहता है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और ये जो उसकी मोहब्बत है वो प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार, जिसको हम अगापे प्यार कहते हैं, वो मोहब्बत है। तो कहता है बुजुर्ग, इस किताब को लिखने वाला अपने आप को एक बुजुर्ग के रूप में पहचानता है। हो सकता है कि पहले पाठकों को पता था कि वह कौन है। क्यों? क्योंकि जो जॉन है वो कलीसियाओं में नया नहीं था, जहाँ उसने पहले को किताब नहीं लिखी थी, उसने पहले भी किताबें लिखी है, इसलिए जो वो आगे ये बात को बताता है। वो क्या कहता है कि कलीसिया ने समझ लिया था कि ये यूहन्ना जो है वो जो लिख रहा है, क्योंकि उसके लिखने की जो लिपि है या लिखने का जो स्टाइल है, वो जो रीडर है वो बड़ी बातें जानते थे। ये वही जॉन है जिसने गॉस्पेल को लिखा, और यही वो जॉन है जिसने पहली और दूसरी पत्री को लिखा। ये वही जॉन है जिसने प्रकाशित वाक्य को भी लिखा। तो इसलिए जो रीडर थे वो भली बात की उसको जानते थे कि ये जो लिखने वाला है वो कौन है। तो जो रीडर और एक जो लिखने वाला है उनके बीच में एक संबंध बन चुका है, ठीक है ना। जब एक लेखक को लगातार हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग को जांच लेते हैं कि ये जो लेखक है किस रीति से जा रहा है, जहां इस लेखक के अंदर क्या बात चल रही है। तो वो जो बातें हैं वो ऑटोमेटिकली वो जान जाते हैं। वह अपने आप को सीधे इंट्रोड्यूस नहीं करता है, उसने दूसरे जॉन में भी ऐसा ही किया था। इसमें काफी बातें इन्वॉल्व हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। उनमें से एक बात थी प्रोसिक्यूशन की, हो सकता है इसलिए वो नहीं चाहता है कि अपने आप को या अपने पाठकों को किसी भी रीति से परेशानी में ना डालें, या किसी भी रीति से वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करें। तो इसमें देखते हैं कि वो कहता है प्रिय गाउस के लिए, मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात करता हूं, से ये उन लोगों से अलग है जो इसी नामों के लोग बाइबल में पाए जाते हैं। ये जो आदमी है गाउस, बाइबल में इस नाम के और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये जो आदमी है उनमें से अलग है, क्योंकि ये जो है वो काफी क्लोज रिलेशन बताया जाता है। हम नहीं जानते कि वो आदमी है, वही आदमी है जो बुक ऑफ एक्ट्स के बीच में 19 और 29, 20 और 4, या पहला क्रंथिया उसका 1 और 14, रोमियो की किताब उसका 16 और 23,
इन सब आयतें जो बताई गई है, हम नहीं जानते कि ये वही आदमी है जो कोई और है। पहचानना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी थॉरली जब हम स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आदमी था, एक गाउस रोम साम्राज्य में एक ही सम्मानीय नाम था। ओके, तो जब आप दूसरी और चौथी आयत के बीच में चलते हैं तो हमें पता चलता है कि एक वफादार गाउस के लिए आशीर्वाद, जॉन जो है इस आदमी को आशीर्वाद देता है। इस आदमी को क्या कहता है वो हम सुनते हैं। कहता है, प्रिय गाउस, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू सभी चीजों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। यही प्रार्थना मेरी आप लोगों के लिए है कि हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग उन्नति करें, आप लोग बहुत आगे बढ़ें और आप लोग शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहें। कैसे? जैसे कि तू आत्मिक तौर पर उन्नति कर रहा है। जब हम आत्मिक तौर पर उन्नति करते हैं तो हमें शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब हम शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं, शारीरिक तौर पर हेल्थी रहते हैं, तो हम खुदा के वचन को लेकर दूसरे तक पहुंच सकते हैं आराम से। तो इसलिए वो इस प्रार्थना करता है, कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तू सभी चीजों में क्या करे, उन्नति करे और स्वस्थ रहे, जैसा कि तू आत्मिक तौर पर उन्नति करता है। इस बात को जरा जाने, सोचे, समझे कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो चेला खुद जॉन, जिसको परमेश्वर काफी प्यार करता था, और वो कह रहा है कि भाई तू आत्मिक तौर पर बढ़ रहा है। और जब एक लेखक जो है, जब वो इस बात को जानता है कि उसका जो पढ़ने वाला है या उसका जो बच्चा है जो आत्मिक तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो उसको बहुत ही खुशी होती है। और वो क्या कहता है कि उसकी गवाही दे, क्योंकि सब भाइयों ने आकर तुम में जो सत्य है उसकी गवाही दी है। हाउ ही नोज, जो जॉन है वो किस बात से जानता है कि ये जो आदमी है, जो फेथफुल है, ये आदमी तरक्की कर रहा है? क्योंकि वहां से उसी चर्च के लोग आए थे जॉन के पास और जॉन को आकर उसकी रिपोर्ट दे रहे थे कि जो गाउस आदमी का नाम है वो किस रीति से परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहा है, आत्मिक तौर पर बढ़ रहा है। हो सकता है कि उन लोगों ने ये रिपोर्ट दी हो आकर उसको कि वो शारीरिक तौर पर थोड़ा वीक है, शारीरिक तौर पर उसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसलिए वो बेनती करता है कि मैं तेरे लिए बेनती करता हूं कि तू उन्नति करे सब चीजों में और स्वस्थ रहे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जैसा तुम सत्य पर चलते हो तब मैं बहुत आनंदित हुआ। कहता है कि जब मुझे पता चला कि तू सत्य पर चल रहा है, जब मुझे पता चला है कि तू उन्नति कर रहा है, कहता है कि मैं बहुत ही आनंदित हुआ। वो कहता है कि मेरे लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है कि जब मैं ये सुनता हूं कि मेरे बच्चे सच्चाई में बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका कि हम लोग जो है, जो खुदा के खादम है, जब उनकी सेवका के द्वारा परमेश्वर के बीच में काम करता है, कोई भटकी हुई रूह खुदा के पास आती है, तो स्वर्ग में तो जय जयकार होती है, स्वर्ग में तो खुशियां मनाई जाती है, लेकिन वो जो खादम है वो भी बहुत खुशी मनाता है कि खुदावंद ने उसके द्वारा किसी को अपने पास लाया। हालेलुया। फिर वो कहता है, प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी चीजों में आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? कि अच्छी यात्रा शुरू करें, जहां एक नई दिशा में जाएं परमेश्वर के वचन को लेकर। मीनिंग, इसका अर्थ यह है कि तू हर एक चीज में सफल हो। That's what John was praying for this person। और जो सच्चे खुदा के खादम हैं वो अपने पाठकों के लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि वो आत्मिक तौर पर आगे बढ़े। जो खुदा के खादम हैं उनको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, लेकिन एक बात तो जरूर है
कि उनको जो है वो जब वो आगे बढ़ते हैं मसीह में तो उनको खुशी होती है। कहता है मुझे आशा है कि चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। दैट्स व्हाट जॉन की ये ख्वाहिश है। जॉन कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तू आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 2 क्रियाओं के बारे में पता चलता है। उन 2 क्रियाओं के बारे में हम देखते हैं। पहली क्रिया है कि तू आगे बढ़े और दूसरी क्रिया क्या है कि तू स्वस्थ रहे। रहने के लिए ये पत्र जो है वो रोजमर्रा की जो जिंदगी के बीच में जो बातें आती हैं उसको जहां इसमें लिखता है। एक बात और मेरे दिमाग में आई कि जो लेखक है, व्यंग लेखक, मैं आपको बता रहा हूं कि जो लेखक है वो हर एक सौखी से सौखी भाषा को इस्तेमाल करता है अपनी राइटिंग में, ताकि जो पढ़ने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो बड़ी आसानी से समझ सके। लेट मी सी कि अगर मैंने कोई पीएचडी की है, मैं अपनी पीएचडी के गहरे गहरे शब्द, थियोलॉजिकल के गहरे गहरे शब्द आपके पास रखूं और आपको उसके बारे में कुछ समझ ही न लगे, तो आपको मेरी पीएचडी से क्या मतलब? आपको मेरी पीएचडी से या मेरी एजुकेशन से क्या फायदा? अगर मेरी जो शिक्षा जो मैंने सीखी है वो आप तक ही ना पहुंची तो व्हाट इज यूजफुल? नथिंग। इसलिए जो लेखक है वो हर समय यही कोशिश करता है, या जो प्रीचर है वो यही कोशिश करता है कि वो अपनी लैंग्वेज उन तक इस रीति से पहुंचाए कि वो आदमी बड़ी आसानी से सीख सके या समझ सके। इसलिए वो रोजाना की जो भाषा है उसको वो इस्तेमाल करता है। यह वाक्य इतना आम था कि कभी कभी इसे केवल शुरुआती अक्षरों में संक्षिप्त किया जाता था और हर कोई सिर्फ शुरुआती अक्षरों से ही जान लेता है कि जो लेखक है वो क्या लिखने वाला है। मीनिंग कि जो लेखक अपनी पहले की परिभाषा देता है, चाहे जो इंट्रोडक्शन देता है, लोग पढ़ने वाले जो है वो इंट्रोडक्शन से ही जान जाते हैं कि लेखक क्या लिखने वाला है, या लेखक के मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए जो जॉन है वो इस रीति से बात लिख रहा है पहली आयत के बीच में कि वो जो पढ़ने वाले हैं वो समझ जाएं कि जो लेखक है किस रीति से जा रहा है। वो क्या कहता है? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी चीजों में समुदाय और स्वस्थ रहें, जैसे कि आप अपने आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं। जाने जागूस को अपनी शुभकामनाएं, और जो जॉन है वो जागूस को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजने में इस सामान्य शब्द का उपयोग करता है। बेशक हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारा भला चाहता है और हमारे लिए केवल अच्छी ही अच्छी योजनाएं बनाता है। आज की तरक्की, अच्छे सिद्धांत, उस भलाई का हिस्सा जो उसने हमारे लिए बनाई है, ये हरेक विश्वासी के लिए है और परमेश्वर का यह वादा है। तो आइए हम थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इस वचन को फिर लगातार जारी रखेंगे। खुदा का जो वचन है वो हम सुनते हैं। बहुत अच्छा जो मैं गाना आपके साथ रखने वाला हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। What if you could do SEO smarter and faster? With Wix, you can... Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया।
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you for this wonderful time you have given to us, O Lord. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. तो हम बात कर रहे थे कि जो परमेश्वर है वो अपने लोगों के लिए योजना बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के लिए अच्छी की योजना बनाता है, बुरी की नहीं। फिर भी वर्तमान समय के लिए परमेश्वर अपने सर्वबुद्धिमान योजना के अनुसार अनंत काल के पैमाने पर अधिक समुदाय और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भौतिक तरक्की और अच्छी सेहत की कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। इसलिए वो कहता है हालेलुया, हालेलुया। हमें वो कहता है कि आपको अच्छी सेहत, शुभकामनाएं, किसी भी चीज की आपके जीवन में कमी ना हो, ना कि वर्तमान समय के लिए ना आने वाले समय के लिए। फिर भी कुछ लोग केवल इसलिए गरीब और बीमारी में रहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की भलाई की तलाश नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक बीमारी जो है वो इसलिए आती है कि आप गुनाह करते हैं या आप गुनाह में डूबे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको जानने की जरूरत है। कहता है कि कुछ लोग इसलिए गरीब रहते हैं या बीमार रहते हैं कि वो परमेश्वर की भलाई की तलाश ही नहीं करते, उसको जानते नहीं है, उसको पहचानते नहीं है कि परमेश्वर की भलाई क्या है। तो परमेश्वर से दूर रहने का मीनिंग ये भी है कि हम लोग इन चीजों को इनवाइट करते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग एंड ब्लेस्ड लाइफ, कम टू जीसस क्राइस्ट। ही प्रॉमिस दैट ही विल गिव यू द गुड लाइफ। उसके सिद्धांतों का पालन नहीं वो करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं या विश्वास में नहीं चलते हैं, इसलिए वो गरीब रहते हैं, इसलिए वो बीमार रहते हैं। और कुछ अन्य लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें परमेश्वर के आशीर्वाद के सामान्य वादों का उपयोग आराम और विरासत कि शारीरिक इच्छा को पूरा करने के तरीके के रूप में करना चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि वी नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो बात यही है अगेन कि अगर आपने परमेश्वर के साथ चलते हैं जब, तो परमेश्वर जो है आपके लिए अच्छी योजना बनाता है। परमेश्वर आपको अच्छी सेहत देता है ताकि उसका जो कार्य है वो हम पूरा करते रहें। जैसे आपकी आत्मा तरक्की करती है, जॉन ने जहां हमारी सेहत की स्थिति और आत्मा की स्थिति के बीच में एक शर्त रखी है कि जैसे तुम आत्मा में बढ़ते हो वैसे तुम शारीरिक तौर पर बढ़ते जाओ। उसकी शर्त क्या है वो हम देखते हैं। कई मसीह या कई विश्वासी बेहद बीमार हो जाएंगे यदि उनका शारीरिक स्वस्थ तो नित्य उसके आध्यात्मिक स्वस्थ के समान स्थिति में नहीं रहता है। मीनिंग क्या है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि कई लोग जो है जब उनका आत्मिक स्टैंडर्ड गिर जाता है वो शारीरिक तौर पर भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचना पड़ लग जाता है कि जो आत्मिक स्थिति हमारी गिर रही है वो क्यों गिर रही है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका शारीरिक जो स्थिति है वो डाउन हो जाती है, वो आत्मिक तौर पर भी वो डाउन हो जाते हैं। इस बात को मैं मानता हूं कि जब आदमी बीमार होता है, परेशान होता है, तो कभी कभी प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें लगातार दुख सुख परेशानी में हर एक स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है। हालेलुया। वो कहता है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरे बच्चे सच्चाई पर चलते हैं। जॉन जो है वो बड़ी प्राउडली से ये बात कह रहा है कि
गाउस, जब आकर तेरे बारे में मुझे बताया लोगों ने, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तू और तेरे साथ के जो साथी है वो मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। गाउस के प्रति जॉन की गुडविल उसकी समझ में आई थी कि वह सच्चाई पर चलता है। जॉन को ये जानने से अधिक खुशी किसी बात की नहीं हुई। और इसी रीति से जब आप लोग मसीह में चलते हैं, जब आप लोग मसीह की संगति करते हैं, हम लोग जब मसीह की संगति करते हैं, तो परमेश्वर को बहुत खुशी होती है। यीशु मसीह को बहुत खुशी होती है इस बात की जानकर कि मेरे बच्चे मेरे में चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है कि तू आत्मा को बुझाओ मत, आत्मा को तंग मत करो। हम कैसे करते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा को तंग करते हैं। वो जानता था कि गाउस जो है सत्य पर चलता है। कैसे? क्योंकि भाइयों ने आकर गाउस में जो सत्य था उसकी गवाही दी थी। उसके सत्य के मार्ग पर दूसरों का ध्यान गया और वे इसके बारे में बात कर सके, क्योंकि उन लोगों ने ये सुना था। चैलेंज ये है मेरे और आपके लिए कि क्या मेरे और आपके जीवन को देखकर कोई तीसरी जगह में जाकर ये बात करता है कि फलाना आदमी जो है वो सच्चाई में चलता है, जहां हर एक बात में जो आदमी है वो सच्चाई पर खड़ा रहता है, चाहे आपको दाम भी चुकाना पड़े। चैलेंज ये है कि हम सच्चाई पर खड़े रहते हैं, क्या हम सत्य पर चलते हैं, क्या हम परमेश्वर को खुश करते हैं अपने जीवन के द्वारा, कि जहां हम आत्मा को मुर्शिद करते हैं। कहता कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, इसका अर्थ सही सिद्धांतों के साथ जीने से अधिक है। ठीक है, परमेश्वर के सिद्धांत है, बाइबल पढ़नी, चर्च जाना, चंदा देना, 10 कमांडमेंट, ये सब सही है, लेकिन इससे और ज्यादा बढ़कर है कि जब हम सच्चाई पर चलते हैं। ये बेसिक ABC है, ये पढ़नी जरूरी है हमारे लिए। जब हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम सेंटेंस जोड़ना नहीं सीखेंगे, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। लेकिन इससे बढ़कर हम जब आगे बढ़ेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, ABC जब आगे हम बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ABC की महत्ता क्या है, सच्चाई पर चलना क्या है, सत्य पर नहीं चल रहा। अन्यथा कुछ लोग ये मानेंगे कि जॉन बहुत खुश था क्योंकि विश्वास में पक्के थे वो, और किसी चीज की वो परवाह नहीं करते थे, चाहे उनके ऊपर तलवार थी, चाहे उनको मौत आकर उनके सामने खड़ी थी, चाहे किसी भी तरीके की कोई परेशानी थी, लेकिन वो अपनी सच्चाई के रास्तों पर वो बढ़ के नहीं थे। सत्य पर चलने का अर्थ है कि जिस सत्य पर आप विश्वास करते हैं उसके अनुरूप पर चलना। यदि आप मानते हैं कि आप गिरे हुए हैं तो अपने गिरे हुएपन से सावधान रहना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। हमें पता होना चाहिए कि मैं किस क्षेत्र में वीक हो रहा हूं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको को कहता है कि आप पहले से वीक हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे अपने घर वाली को कि भैया जहां मैं 2 रोटी खाता हूं तो 3 रोटी मेरे लिए बनवाना शुरू करते। या जब आपको को कहता है कि आप वीक हो रहे हैं तो आपको विटामिन लेनी शुरू कर देंगे, या आप कोई और मेडिसिन लेनी शुरू कर देंगे ताकि अपने शरीर को फिर मेंटेन रखें। इसी रीति से आपको पता चलना चाहिए कि जब आप किसी भी चीज में
आत्मिक तौर पर वीक हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए था कि आप कोई और जो स्पिरिचुअल बुक पढ़नी शुरू करें, बाइबल की और गहराइयों को जानना शुरू करें, ताकि आप स्पिरिचुअल तौर पर वीक ना हो। यदि आप मानते हैं कि परमेश्वर की आप संतान हैं, तो परमेश्वर के बच्चों की तरह चले। यदि आप मानते हैं कि आपको क्षमा कर दिया गया है, तो क्षमा किए हुए आदमी बच्चों की तरह चले। ऐसा नहीं है कि आपको क्षमा कर दिया गया है तो आप जो मर्जी चाहे वो करते रहें। दिखावटीपन जो है वो परमेश्वर को मंजूर नहीं है। हम इसके बारे में आगे जाकर देखेंगे दिखावटीपन क्या है, फिर कैसे हम अच्छी और बुरी उदाहरणों से सीख सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। जो गाउस था एक अच्छा व्यक्ति था, जिसके बारे में जॉन और बाकी जो भाई थे वो आकर गवाही देते हैं। मैं के गाउस के बीच में जो अच्छाइयां हैं उससे हम अच्छी चीजें सीख सकें। ये भी हम देखेंगे कि गुड एग्जाम्पल और बुरी एग्जाम्पल क्या है। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। अगर मैं प्रचार करता हूं कि परमेश्वर आपको इस बात से आशीष देने वाला है, उस बात की आशीष देने वाला, और बाइबल की चेतावनियों के बारे में बात ना करूं तो मैं झूठा। परमेश्वर के गुडनेस को बताना मेरा कार्य है, और परमेश्वर की गुडनेस के बीच में जब मैं अपने शरीर को देखता हूं, अपने जीवन को देखता हूं, तो परमेश्वर के दर्पण से मैं अपने वीकनेस को देखता हूं। तो उस वीकनेस को के ऊपर काम करना मेरा कार्य है। अगर कोई प्रचारक आपकी वीकनेस को देखकर आपको नहीं बताता है तो वो क्या करता है, वो आपका दुश्मन है। मैं आपको बताता हूं मेरे जीजू, बाइबल की पूरी शिक्षा अगर मैं नहीं देता हूं तो भी मैं झूठा हूं। तो इसलिए मुझे अच्छी बातें भी बताने की जरूरत है, जो बातें हम नहीं कर रहे हैं या जो बातें मैं करनी चाहिए उनको भी बताने के काम मेरी ड्यूटी है। अगर नहीं मैं करता हूं तो मैं झूठा हूं। इसलिए सत्य के राह पर चले। अगर नहीं चलते हैं तो उसके नतीजे जानने के लिए नेक्स्ट टाइम हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो तूने आज हमें दिया है, कि हम अच्छे आदमियों से अच्छी बातें सीख सके। यस लॉर्ड, गाउस के बारे में तेरा जो चेहरा जॉन है वो बातें करता है, उसकी अच्छी बातें वो हमारे तक लेकर आता है, और उन बातों को जानने के लिए हम प्रभु जी तेरे सामने अपने आप को खोला है। निवेदन करता हूँ कि हम उन अच्छी बातों को सीख सके। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, जो अभी हमें चेतावनी दी गई है तेरे वचन के द्वारा, उस चेतावनी के ऊपर हम कार्य करें। और जो पिता परमेश्वर अभी तक तेरे से दूर है, या अभी तक तुझे कबूल नहीं किया है, या जिन लोगों ने कबूल किया है और वो अपने विश्वास में ढीले पड़ गए हैं, उनके लिए बेनती करता हूँ कि प्रभु जी जो चेतावनी उनके जीवन में कार्य करें और वो फिर से अपने जीवन तुझे दें, फिर से वो डेडिकेट अपने आप को करें और तेरे वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें। धन्यवाद करता हूँ गाउस के जीवन के लिए, और जो उसने एग्जाम्पल हमारे लिए ठहराई उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैं बेनती करता हूँ जितने भी आज हमारे से जुड़े हैं, हर एक को बहुत अधिक बरकत दीजिए। जितने लोग पिता परमेश्वर बाद में जुड़ेंगे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनको भी बहुत अधिक आशीष दी, जिससे प्रभु जी तेरा वचन जो है आगे बढ़ता चला जाए। तेरे नाम को महिमा मिले। प्रार्थना को सुन कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम एक और गाना सुनते हैं जाते जाते।
और फिर उसके बाद हम आज के वचन को खत्म करेंगे। सॉन्ग जो है वो मैंने लिखा है, बहुत प्यारा गाना है। तो आइए हम इसको सुनते हैं। Let me see. Here you go. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. And the song, I don't know where you go. Hallelujah. Let I go, 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 go. Song Prince. I cannot find the song, so we will play some other song. Here you go.
Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Let me pray very quick for Brother J. Diflay J. So he requested that we need to pray for him for his government job. And we believe that our Lord is the awesome God. Our God is the one who says in the Word of God that जैसे जॉन कहता है कि तू तरक्की करता चला जा, जैसे परमेश्वर की ख्वाहिश है कि उसके चेले, उसके लोग जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो तरक्की करते चले जाए। मेरी बेनती है खुदावंद के तू अपने वचन के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक अपने बच्चे के जीवन में पिता परमेश्वर तो अद्भुत कार्य कर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर के कंपटीशन बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि शायद ये बात बाई के जीवन के लिए एक पहाड़ की मानद है, लेकिन तेरे वचन में लिखा है कि अगर तुम विश्वास से प्रार्थना करो और इस पहाड़ से कहो कि जहां से मुड़कर कहीं और चला जाए तो वो आपकी प्रार्थना को सुनकर चला जाए। यस लॉर्ड, हम तेरे से चाहते हैं, तेरे से विनती करते हैं कि इस पहाड़ को तुम मूव कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी ऑब्स्टिकल है इसके जीवन में, उस ऑब्स्टिकल को दूर कर ताकि भाई जो है अपनी योग्यता के मुताबिक इस जॉब को वो हासिल कर सके, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी। जितने भी ऑफिशियल जो है जो इसके रिजल्ट को देखेंगे उनके ऊपर भी तो अपना अनुग्रह कर प्रभु जी। जितनी भी सिलेक्शन कमेटी है उनको भी तो अपना अनुग्रह करके ताकि वो प्रभु जी तेरे अनुग्रह को तेरे बच्चे के जीवन में अनुग्रह दें। तेरा बच्चा पिता परमेश्वर अनुग्रह पाए और तेरे अनुग्रह से तेरा बच्चा ये प्रभु जी जॉब पा सके। अगर प्रभु जी तेरे लिए तेरी मर्जी इसके लिए यही है तो, अगर नहीं है तो मुझे मालूम है कि तूने इसके लिए को अच्छा रखा होगा। लेकिन हमारी बेनती है और इस बच्चे की ख्वाहिश है कि तू इसको यही जॉब दे प्रभु जी। इसके लिए तू अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। तू दरवाजे खोल दे, शैतान ने जो बंद दरवाजे किए हुए उनको खोल दे यीशु राजा, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसके साथ हमें इजाजत दे, फिर हम नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी इन गॉड, आमीन।